सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसएसपी यानी स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। सो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका भी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी वाले छात्रों के लिए ये वीडियो है। एंड आप अगर किसी और भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं और आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए और इसके जितने भी क्वेश्चन एंड इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाए उनको एकदम रट लीजिए, ठीक है। और 100% आपकी एग्जाम में इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। एंड ये सेकेंड पार्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड ये सेकेंड क्लास है एंड इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक पहलू में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि के रूप में जाना जाता है। विकास की यह परिभाषा किसने दी? तो विकास की यह परिभाषा एल.के. फ्रैंक जी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और मैं आपके साथ क्वेश्चंस के आंसर को भी डिस्कस करूंगा कि यह ऑप्शन सही कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि गुणात्मक होती है, बुद्धि मात्रात्मक होती है। बुद्धि का गुणात्मक कैसे हो सकती है भाई? बुद्धि दिखती तो है नहीं, बट हाँ बुद्धि को मापा जरूर जा सकता है, जो कि हम लोग आईक्यू के रूप में देखते हैं, ठीक है। यानी कि विकास मात्रात्मक है क्योंकि इसे मापा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास को आंखों और इंद्रियों के माध्यम से मापा जा सकता है, ठीक है। विकास निरंतर तरीके से नहीं होता है। वृद्धि सीमित अवधि तक होती है, सही बात है। कोई भी चीज अगर बढ़ती है, अगर पेड़ भी है वो बढ़ता है, एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाता है और उसका पतझड़ यानी कि पतन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाद के चरणों की तुलना में प्रारंभिक वर्ष में विकास दर तेज होता है, सही बात है। बाद के चरणों की तुलना में प्रारंभिक वर्षों में विकास दर धीमी नहीं होती है भाई, विकास दर तेजी होती है। स्टार्टिंग में कभी भी आप स्टार्ट करोगे कुछ ना तो बहुत तेज चलेगा, उसके बाद फिर धीरे हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास दर इससे प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है देख लेते हैं। तो भाई वंशागत से भी प्रभावित होती है एंड पर्यावरण से भी प्रभावित होती है, सामाजिक रिश्ते कैसे हैं उसके साथ उससे भी होती है, ठीक है। तो यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह प्रकृति में सतत है। विकास एक छत्र शब्द है। तो सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास की प्रक्रिया कई कारणों से परस्पर जुड़ी होती है, सही बात है। विकास की प्रक्रिया एक कारण एक सीमित है, गलत भाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कारण है विकास की प्रक्रिया विभिन्न कारणों जैसे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास ठोस से अमूर्त की ओर जाता है, सही बात है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये भी सही बात है। यानी कि पहले हम लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं, उसके बाद उसमें एकदम कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, उस टाइप का हो जाता है, तो ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य है? विकास का संबंध, विकास का संबंध ऊंचाई, वजन, द्रव्यमान और रंग के आकार से संबंधित है, सही बात है। विकास जो है वो मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी होता है, ठीक है। यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास हो सकता है इंद्रियों से बोध होता है, सही बात है। विकास जब होता है तो इंद्रियों से हम लोग सीख जान सकते हैं ना कि हाँ विकास हो रहा है किसी चीज का। इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरण को भी कहा जा सकता है एक बौद्धिक वातावरण, एक सांस्कृतिक वातावरण, एक प्राकृतिक वातावरण, मानसिक वातावरण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सामाजिक पर्यावरण है वो हम लोग की संस्कृति कैसी है, यानी हम लोग का कल्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण शामिल है, ओके। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो सकती है जिस समय बालक का होता है। जन्म, गर्भाधान, बाल्यावस्था, ये सभी। तो भाई जिस दिन से बच्चे का कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कि गर्भाधान होता है उसी दिन से बच्चे की विकास की अभिवृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है भाई, ऑब्वियस है, आंसर मुंह पे ही रखा है, ओके। आपको भी पता ही होगा ये तो। विकास में सम्मिलित है वृद्धि, अधिगम, प्रेरणा, तो ये सभी चीजें जो है विकास से ही संबंधित हैं, ठीक है। ये कथन किसका है? विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है
की शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कहा था स्किनर जी ने, ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो सारे के सारे सिद्धांत जो है वो विकास के ही हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था यानी कि एडल्टहुड। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो भाई उन्होंने 12 अवस्थाएं बताई हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में होता है परिवर्तन होता है। प्रत्येक अवस्था में बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा तेज होता है, ठीक है, बालिकाओं का विकास जो है वो तेज होता है, ठीक है। विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो ये दिया गया एरिक्सन जी के द्वारा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे आज के, जो कि अपना आज का इतना ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वृद्धि के अंतर्गत सम्मिलित पक्षों के संदर्भ में असत्य है, यह शारीरिक पक्षों से संबंधित है। सही बात है, ये तो यह जीवन पर्यंत होती है तो ऑब्वियस है। यह मात्रात्मक होती है, दैट्स द रॉन्ग आंसर, यानी कि यही सत्य आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम लोग को गलती ऑप्शन ढूंढना था, ठीक है। विकास के संदर्भ में सत्य है, विकास के सभी पक्षों के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। सही बात है। विकास गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। सही बात है। विकास मात्रात्मक होता है और गुणात्मक भी। सही बात है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकास की वह विशेषता जो उसे वृद्धि से अलग करती है। वृद्धि विकास के अभाव में संभव है। वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है जबकि कार्यात्मक पक्ष से नहीं है। दैट्स द राइट आंसर। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, रॉन्ग आंसर देखना है हमने। व्यवहारात्मक संकेत विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। विकास का अवलोकन, मूल्यांकन और मापन किया जा सकता है। विकास परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में मात्रात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। दैट्स द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। विकास में दृष्टिगत होती है। नवीन व पुरातन योग्यताएं एवं विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। विकास का अपने पूर्ववर्ती कारणों से कोई संबंध नहीं होता है। विकास जैविक, संज्ञानात्मक और समाज संवेगी प्रक्रिया की परस्पर अंतःक्रिया से प्रभावित होती हैं। विकास को संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो भाई हम लोगों ने आज भी 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एंड आपको कैसे लगते हैं वीडियोस मुझे बता दिया करिए, ठीक है। एंड आई होप सो वीडियो में आपको सारा कुछ समझ आता होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करिए ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपका नाम लेके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, आपका नाम लेके डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ कुछ अगर रियल क्वेश्चन हो तब भी पूछना, ठीक है। सो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए हैं। बाय।